जून का महीना था। पहाड़ों में भी बहुत तेज गर्मी थी। बाहर निकलना मुश्किल था। धूप में जाना बहुत मुश्किल था। इतने में आसमान में एक चिड़िया बहुत करुण स्वर में बोलने लगी। हमने कहा, दादी देखो चोरी बोल रही है। दादी ने कहा, चोरी मतलब? पपीहा। दादी ने कहा, हे राम, बेचारी बोलेगी नहीं तो क्या करेगी बाबा। इतनी रूढ़ पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अगर वो बोलेगी नहीं, पानी नहीं पी पाती है, पानी नहीं मिल रहा है, आसमान में दूर दूर तक कहीं पर बादल का एक टुकड़ा नहीं है, तो रोएगी ही ना। पानी मांग रही है। वो बोल रही है, सरक ददा पानी दे, पानी दे। जब बारिश होगी तब पानी पिएगी वो। तो हमने कहा, दादी इसकी कोई कहानी तो होगी ना, ऐसा क्यों बोल रही है तू कि वो चोरी है? वो तो चिड़िया है, कहीं पर भी बैठ के पानी पी सकती है। दादी ने कहा, बेटा वो चिड़िया नहीं है, एक आत्मा है। एक पहाड़ की बच्ची की एक आत्मा है। वो आत्मा भटक रही है पानी के लिए, और इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। बहुत काम के दिन थे, जिन दिनों खेत खाली हो जाते हैं, फसलें घर में होती हैं, मौसम बदलता रहता है। कभी भी बादल आ सकते हैं, कभी भी बादल आकर के बरस सकते हैं। ऐसे टाइम पर दाई हो रही थी। दाई माने जो अनाज से, जो बाल से अनाज निकाला जाता है और उसके ऊपर बैल चलाए जाते हैं। बैल के खुर से अनाज अलग होता है, उसको दाई कहते हैं। दाई चल रही थी। दिन भर बैल धूप में अनाज निकालते रहे, दिन भर चलते चलते रहे। शाम का टाइम हो गया, थक गए, सब थके हुए थे। एक लड़की थी, उसका नाम था चोरी। उसने कहा, उसकी माँ ने उससे कहा कि बाबा तेरी भाभी भी थकी है, मैं भी थकी हूँ, तू ऐसा कर, बैलों को ना दूर से पानी पिला के लिया। उनका गांव में जो पानी का धारा था वो दूर था, और वहीं पर जानवरों के पानी पीने के लिए एक तालाब जैसा बना हुआ था। तो उन्होंने चोरी को भेज दिया और कहा कि तू बैलों को पानी पिला ला। चोरी भी दिन भर की थकी हुई थी। वो बैलों को लेकर के गई और बहुत थकी हुई थी। उसने रास्ते में सोचा कि किसको क्या पता चलता है कि बैलों ने पानी पिया कि नहीं पिया, है ना। और उसने क्या किया, रास्ते में बैलों को खड़ा किया। थकान हो रही थी उसको दूर जाने में। बैलों को खड़ा किया। उसने क्या किया कि बैलों के पैरों में पेशाब कर दी। बैल के पैर गीले होते हैं ना तालाब के अंदर घुस करके जब पानी पीते हैं तो। और वो शाम को बैलों को प्यासे बैलों को लेकर के घर आ गई। रात को उसकी माँ ने उसके लिए पाइस बनाई। पाइस माने खीर। पाइस बनाई और वो लोग खीर खाने लगे। रात को इसको बहुत ही बुरा लगा कि मैंने बैलों को पानी नहीं पिलाया, लेकिन थकान के मारे ये सो गई। बैल सारी रात प्यास से तड़पते रहे। उनको पानी के मारे दिन भर उन्होंने काम किया था। पानी की आस में वो दरवाजे की तरफ देखते रहे, मगर कोई पानी पिलाने नहीं आया। और अंत में तड़प तड़प के उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब वो प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसे हम तड़प तड़प के मरे हैं, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी, और तुझे भी जमीन का पानी नसीब नहीं होगा। जब आसमान से पानी बरसेगा, उन बूंदों से पानी पिएगी। कहते हैं जब आसमान से पानी बरसता है और स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, वो इसको पपीहा जिसको कहते हैं, उसको वो पपीहा वो पानी पीता है। तब से उस लड़की की आत्मा वो मर गई। उस लड़की की आत्मा चोरी बन गई, पपीहा बन गई, और वो सरक ददा पानी दे करके कानून करके गाती रहती है, मगर उसको पानी नहीं मिलता। जब बरसात होती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है, तब जा कर के वो पानी पीती है। और तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा भटक रही है, उसको मुक्ति नहीं है। हम पहाड़ी औरतों की आत्माएं ऐसी होती हैं बाबा। हम पहाड़ी औरतों को न जिंदे मुक्ति है, न मरने के बाद मुक्ति है। तो आज की कहानी थी, सरक ददा पानी दे, पानी दे।